हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम विजिट करेंगे 5 बेहद मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग भूतिया वीडियोस को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पॉन्टीफ्रैक्ट यूके स्थित नंबर 30 ईस्ट ड्राइव नामक ये घर बाहर से जितना ज्यादा सुंदर है, अंदर से उससे कहीं गुना ज्यादा भयानक है। 1950s में बना ये हाउस एक ऐसी शैतानी आत्मा से हॉन्टेड है जो यहाँ रहने वाले किसी भी परिवार की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रेड या द ब्लैक मंक के नाम से बदनाम इस साये का वजूद तब सामने आया जब यहाँ रहने वाली प्रिचर्ड्स फैमिली की सदस्य डियान को गले से पकड़कर इस एंटिटी ने सीढ़ियों के ऊपर घसीट लिया। तब से लेकर आज तक द ब्लैक मंक कई सारी इन्वेस्टिगेशंस में या तो खुद या फिर अपनी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज के साथ नजर आ चुका है, और आज हम इस घर से आई कुछ ऐसी ही चुनिंदा घटनाएं देखने वाले हैं। इस पहली क्लिप में सैरा बी नाम से एक महिला रात के समय अपने दोस्तों के लिए इस घर से फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी कि तभी एकदम से ऊपरी मंजिल पर उन्हें किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। Have I to really cope there? What? God. You can't scare me, you I'm coming. Sorry for swearing, people. Somebody's just moved about. Oh. The f***ing hell. Okay, Fred, if this is you, piss off. I am your friend. I'm coming up. This is the creepy parents' bedroom. What the f***? I'll just show you around in here. Can you... What? Hello? Hello? I've just heard somebody on the stairs. Some stupid person. Okay, that is it. That is it. Will you open the door for me, please? I have just seen something. Right, that's it. I'm off down. I can't take no more. दरवाजों के मूव करने के अलावा सीढ़ियों के सामने वाले एक कमरे में कोई सफेद एपarition तेजी से पीक करती हुई नजर आती है। हालांकि ये उतना टेरिफाइंग इंसिडेंट नहीं था जो JDH पैरानॉर्मल टीम ने हाल ही में एक रात कैप्चर किया। एक टीम मेंबर जब यहाँ सोफा पर सोने की कोशिश कर रही थी तो उसकी नींद खराब करने के लिए कोई वहाँ पहुँच जाता है। Right, watch this one then. Watch again. That's not that on. That's if you say it, you should write it. Just wait. Can that? Mum, look. That hand is dark. Helen, look. When I go back down, hang on. No, your leg on your left arm. It's not your left arm. There. Are you sure it's not you getting up again, That's Mum? not your hand. No, that wasn't. Helen, look. Look. एक भयानक सा अजीब हाथ जिसकी उंगलियां थोड़ी नुकीली हैं अंधेरे से निकलता है और दोबारा पीछे चला जाता है। टीम को कोई आइडिया नहीं कि ये कौन या क्या हो सकता है, बट कई सारे व्यूअर्स आश्वस्त हैं कि ये द ब्लैक मंक का ही भूत है। ब्रिटिश पैरानॉर्मल जांचकर्ता स्टीव बैलेड अक्सर पुराने किले और टनल्स की एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कंडक्ट करते हैं, और आज की पर्टिकुलर वीडियो में स्टीव अपने साथी स्टुअर्ट के साथ कैंट इंग्लैंड स्थित ग्रेनफोर्ट टनल नामक एक ऐतिहासिक सुरंग विजिट करने आए हुए हैं। 1860 में बना किला ग्रेनफोर्ट दोनों विश्व युद्ध में बच तो गया, लेकिन बाद में इसे अबैंडन कर डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि इसके नीचे बनी टनल आज 160 साल बाद भी बिल्कुल सही सलामत खड़ी है।
स्टीव अपनी एक पुरानी विजिट का किस्सा सुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आज की एक्सप्लोरेशन उससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। Is there anyone here? Oh, why is that doing that? Stuart, I'll keep getting the shadows going past this light down there. On that lock-off camera. Look at my phone. That's weird. Look, watch my phone. If you turn your light off a minute, watch my phone. Watch. See it? टनल में खड़ी एक स्ट्रेंज एपैरिशन से किसी तरह की लाइट एमिट हो रही है और बीच बीच में वे थोड़ी हरकत भी करती है। अब बेशक थोड़े डरे हुए दोनों दोस्त फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और जो उसके बाद वहां होता है वो काफी ज्यादा डरावना था। This tunnel is it's amazing, isn't it? Really smart. It's really clean. Yeah. And it's dry. Look, for the best part. Yeah. क्या आपने देखा? एक परछाईनुमा आकृति दोनों एक्सप्लोरर्स के सामने से गुजरती हुई देखी जा सकती है। वे दोनों ही उस वक्त इसे देख नहीं पाए, लेकिन स्टीव के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उन्होंने फुटेज को वापस रिव्यू किया। सबसे डरावनी बात यह है कि स्टीव और स्टुअर्ट के कदमों का शोर तो टनल्स में लाउडली गूंज रहा है, मगर इस साए के रफ्तार से चलने के बावजूद हमें एक हल्का सा फुटस्टेप भी सुनाई नहीं देता। It's amazing, isn't it? Really smart. It's really clean. Yeah. And it's dry. Look, for the best part. तो आपके मुताबिक ये क्या हो सकता है? मुझे कमेंट करके अपनी सजेशंस बताइएगा जरूर। रस्टी टकर यूट्यूब चैनल पर एक आदमी आर्केन्सास स्थित एवरग्रीन सेमेटरी को एक्सप्लोर कर रहा था। लेजेंड के मुताबिक अर्ली 1900s में एक औरत का बच्चा इस कब्रिस्तान के नजदीक लापता हो गया था। मां ने आने वाले कई दिन और रातों तक अपने बच्चे को खोज निकालने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला और आखिरकार हताशा में औरत की भी इसी ग्रेवयार्ड में मौत हो गई। कहा जाता है कि आज भी वो डेस्परेट फीमेल गोस्ट अपने बच्चे की तलाश में यहाँ भटकती है। यूजर रस्टी टकर को जब एवरग्रीन सेमेटरी से रोने और करहाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, तो उन्होंने गाड़ी में बैठकर अपने ड्रोन से जगह का एरियल व्यू लेने का फैसला किया और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। रात के 11:15 के बाद एक कब्र के नजदीक कोई वाइट फिगर नीचे बैठी है और ड्रोन के हवर करते ही उठकर अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस ट्रांसलूसेंट आकृति ने हाथ में कुछ पकड़ा हो, जैसे कोई छोटा बच्चा, और उसे वो छिपाकर अपने साथ कहीं ले जा रही हो। अपलोडर मानते हैं कि ये एपैरिशन वही रेस्टलेस स्पिरिट है जिसका बच्चा यहाँ खो गया था। 3 फ्रेंड्स एक गेट टुगेदर के लिए इकट्ठा होती हैं, लेकिन जल्द ही उनकी ये सिंपल मीटिंग तब एक नाइटमेयर में तब्दील हो जाती है जब वे कैमरा सेटअप कर होममेड ouija बोर्ड से गेम खेलना शुरू करती हैं। Más frío tu mate. Ahí. Más o menos. Ahí. Ahí se deja, ahí está. Feliz. Para preguntar, yo tengo más experiencia en esto. Pregunta, bueno, ¿en serio lo que está pasando? Sí, en serio. Pregunta ¿En serio? si hay alguien en esta casa. ¿Hay alguien en esta casa? No, no jodan, ¿en serio se movió? No jodan, ¿en serio? ¿Viste? Vos sos boluda. Ay, no, una joda. Ay, fue una joda, basta. ¿Puedo hacer con eso? Pero boluda, disculpa. No, Sí, vamos a ver. Jodita, ay, pero para
Guadalupe, derecha, si no de eso. Una cosa. Es que Fuera joda, fuera joda. ¡Ey, pará, boluda! Estoy mintiendo, no estoy jodiendo. Para clarizar. Eso se movió serio. Sí. Hay que terminar. Agarra. No, mira. No, ¡Ay, boluda! ¡Para, boluda! dale, que tengo miedo, boluda. अगर आपने मिस कर दिया हो तो लाइट बंद होने से पहले भी एक बार ग्लास अपने आप मूव हो जाता है। यही वो पल था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि काम चला ouija बोर्ड भी आत्माओं को अट्रैक्ट कर सकता है। अब क्योंकि वीडियो का ओरिजिनल सोर्स अननोन है तो इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, पर हमेशा की तरह आप इस पैरानॉर्मल इंसिडेंट पर अपने विचार जरूर से प्रकट कर सकते हैं। ब्राजीलियन गोस्ट हंटर रोडॉक्स आज की रात साओ पाउलो में बने काइतानो दे कैंपस स्कूल में पहुंचे हुए हैं। लगभग 200 साल पुरानी ये इमारत कहा जाता है कि सेवरल ऐसे स्टूडेंट्स की आत्माओं से हॉन्टेड है जिन्होंने या तो सुसाइड कर लिया था या फिर हॉस्टल्स में उनका मर्डर कर दिया गया था। एडिशनली स्कूल का सेकंड फ्लोर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का गढ़ माना जाता है, जहां बाथरूम से लेकर कमरों तक में ऑड इवेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अपनी 30 मिनट की एक्सप्लोरेशन के अंत में पहुंचते पहुंचते रोडॉक्स एक्सीडेंटली इस चीज को क्लासरूम में कैद कर लेते हैं। Olá. Oi? खिड़की की दूसरी तरफ एक काली आकृति इमारत के एकदम बाहर बैठी है और देखने में ऐसा लगता है जैसे रोडॉक्स इसे नोटिस नहीं कर पाई। तो काफी महीनों बाद हम रिविजिट करने वाले हैं मैक्सिकी स्टोर ओनर मारियो लारा के केस को। वैसे तो अब कोई नई डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जरूर हैं जो आज भी काफी लोगों की नजरों में नहीं आए। 2 जून 2021 वो एक बरसाती शाम थी और स्टॉर्म के कारण शहर की लाइट बंद थी। मारियो भी कैजुअली बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और अगर आप अच्छे से गौर करेंगे तो क्लिप में आपको कुछ एबनॉर्मल जरूर नजर आ जाएगा। La luz y ahí va la comisión, pero como diario aquí se va la luz. Nosotros también ya nos vamos. क्या आपको दिखा? एक चेहरा दीवार पर लगे शीशे में रिफ्लेक्ट हो रहा है और अगले ही पल एकदम से गायब हो जाता है। इस अनह्यूमन चेहरे पर आंख, नाक और मुंह को भी क्लियरली नोटिस किया जा सकता है। 4 जून 2021 2 दिन बाद मारियो स्टोर की एंटिटी का वो आक्रामक रूप अनुभव करने वाले थे जिसमें वास्तव में उनको शारीरिक नुकसान होने वाला था। मारियो ने बताया कि इस घटना से पहले उनकी बिल्ली बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, हालांकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि वहां कोई आत्मा भी मौजूद है जो सीरियसली उन्हें इस प्रकार नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब आपको आलेजेंड्रो सांतो भी याद होंगे जिन्होंने एक बच्चे के साये को अपने नजदीक कैद किया था। एक बार फिर स्टोर विजिट करते हैं जहां एक ओल्ड टीवी अपने आप चलकर उनके करीब पहुंच जाता है। इसके अलावा मारियो की लाइव स्ट्रीम में डॉल का अपनी आंखें झपकाना और स्टोर के बाहर सिविलियंस का बेहोश होकर गिर जाना आखिरी के कुछ ऐसे हादसे थे जो मारियो की तरफ से कवर किए गए और फरवरी के बाद से उन्होंने स्टोर से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करी है।
तो दोस्तों अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का, जो मोस्ट प्रोबेबली रियल तो नहीं, लेकिन इसमें नजर आने वाला दृश्य इतना ज्यादा डरावना है कि शायद अकेले अंधेरे में जाने की आज आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ा दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आग के बीचों बीच मंडराते हुए साए को देखने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।